Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel English Mentor. Today I'm going to teach you part number 12, common errors from all the competitive exams. In this particular session, I'm going to teach you errors from 551 to 600. We will also study the common grammar rules associated with these common errors. So let us start this particular session without any delay. 551 को देखते हैं। सबसे पहले I bought two sleepers. देखें, स्लीपर्स के लिए हम टू नहीं यूज करते बल्कि अ पेयर ऑफ यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? अ पेयर ऑफ। तो यहाँ पे टू की जगह पे क्या आ जाएगा? अ पेयर ऑफ आ जाना चाहिए। You are a very lovable person, but I am not loving you. देखिए, ये जो लव वर्ब है, ये क्या है? एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो जनरली जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होती है वो कभी प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आती है। तो आई एम नॉट लविंग यू नहीं होगा, बल्कि आई डोंट लव यू हो जाएगा। क्योंकि लव जो है ये आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को शो करती है, और जनरली जो वर्ब आपकी एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को शो करती है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में नहीं आती है। Being a holiday, we went out for a picnic. देखिए जनरली क्या होता है कि अगर दो क्लॉजेस दिए, दोनों का जो सब्जेक्ट है एक है तो बीइंग एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर दोनों डिफरेंट होते हैं तो बीइंग के साथ आपका इट भी लगाना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर बन जाएगा इट बीइंग अ हॉलिडे इज द करेक्ट आंसर। If we have not definite aim before, we would only wonder about in aimless pursuits and achieve nothing. देखिए ये जो वंडर है इसका मतलब होता है जब आप सरप्राइज होते हो, शॉक्ड होते हो। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से है कि आप ऐसे क्या है, अगर आपके पास कोई डेफिनेट एम नहीं होगा तो आप क्या करोगे? ऐसे ही धक्के खाते रहोगे या इधर उधर घूमते रहोगे। तो उसके लिए आप वेंडर यूज करते हैं, ना कि वंडर। तो यहाँ पे वेंडर आ जाएगा, WANDER होना चाहिए, या वंडर नहीं होगा। He is anxious not only to acquire knowledge but also eager to display it. देखें, not only but also, either और neither nor, ये सारी की सारी कॉर्लेटिव कंजक्शंस होती हैं। कॉर्लेटिव कंजक्शंस के अंदर हमेशा ये क्या होता है, इन द पेयर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर इधर के साथ जो पेयर आपने यूज किया, अगर इधर के साथ अपने नाउन को यूज किया है तो और के साथ भी आप नाउन को ही यूज करेंगे। अगर इधर के साथ अपने वर्ब को यूज किया है तो और के साथ भी हम वर्ब ही यूज करेंगे। अगर इधर के साथ अपने एडजेक्टिव यूज किया है तो और के साथ भी हम एडजेक्टिव ही यूज करेंगे। अगर इधर के साथ अपने इन्फिनेटिव यूज किया है तो और के साथ भी हम इन्फिनेटिव यूज करेंगे। अगर इधर के साथ अपने जिरंड यूज किया है तो और के साथ भी हम जिरंड ही यूज करेंगे। तो ये सिर्फ इधर और की बात नहीं है, ये नीदर नॉन में भी होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी होता है। अब यहाँ से ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे नॉट ओनली के बाद आपने 2+V1 दिया है, लेकिन यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद आपने यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पर आपने दिया है ईगर, जो कि आपका एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर मतलब क्या करेंगे? नॉट ओनली हम इस एडजेक्टिव से पहले ले आएंगे, तो हो जाएगा ही इज नॉट ओनली एनेक्सियस बट he's not only anxious to acquire knowledge but also eager to display it is the correct answer, क्योंकि दोनों का प्लेस है वो सेम होना चाहिए। I went to see the Taj Mahal in moonlit night. I went to see the Taj Mahal, ठीक है, बिल्कुल ये in a moonlit night बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, नो एरर हो जाएगा यहाँ पर। Having found a piece of cheese, two cats went to a dog to divide it among them. देखो जब दो बंदों की बात कर रहे हो तो यहाँ पे दो कैट की बात कर रहे हो ना आप, तो यहाँ पे among तो more than 2 के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पर between आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? between is the correct answer. The new dish that ordered is tasting good. देखो ये जो tasting है ये भी आपका क्या है? वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब ऑफ परसेप्शन जिसको स्टैटिक वर्ब भी बोल देते हैं, तो जनरली ये अपने साथ क्या होती है, ये कभी भी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं की जाती है। तो टेस्टिंग तो यहाँ पर नहीं आएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? टेस्टेड आना चाहिए, टेस्टेड। देखो द न्यू डिश दैट आई ऑर्डर्ड इज टेस्टेड गुड, ये होना चाहिए द करेक्ट आंसर। Increasing racism and hate crimes casted a shadow over elections. देखो कास्ट जो होता है इसका फर्स्ट फॉर्म भी कास्ट ही होता है, सेकंड फॉर्म भी कास्ट होता है, थर्ड फॉर्म भी इसका कास्ट ही होता है। तो कास्टेड नहीं होता है, तो कास्ट आ जाएगा आपका। I have got your letter yesterday and felt
वेरी हैप्पी टू लर्न ऑफ योर रिकवरी। देखो यहाँ पर ये यस्टरडे ये आपकी पास्ट की एडवर्ब है। जब सेंटेंस मतलब आपकी एडवर्ब तो पास्ट की दी गई है आपको, लेकिन सेंटेंस हमने प्रेजेंट में यूज किया विच इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पर आपका हैव नहीं आएगा बल्कि क्या हो जाना चाहिए, आई गोट योर लेटर यस्टरडे इज द करेक्ट आंसर। Sam is working in a bank in Chennai for the past 5 years। देखिए अब यहाँ पे फॉर द पास्ट 5 years ये तो हो गया करेक्ट, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपने यूज किया ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज किया है, बल्कि होना क्या चाहिए था, एन एक्शन वी स्टार्टेड इन पास्ट बट टिल नाउ इट इज इन प्रोग्रेस, तो वहां पर हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर। सेम यहाँ पर सिंगुलर तो इसलिए हमने यहाँ पे हैज लगा दिया और उसके बाद बीन भी लगा देंगे हम, तो हो जाएगा सैम हैज बीन वर्किंग इज द करेक्ट आंसर। People living in low-lying areas find it difficult to cope up with the floods। देखिए cope with होता है, ये जो up होता है ये superfluous expression होता है। cope with का मतलब होता है to tackle something, to face something, to manage something, to handle something, ठीक है। तो cope with होता है, cope up नहीं होता है। If I was he, I would not accept दिस प्रोजेक्ट। देखिए जब आप कभी प्रेजेंट इमेजिनेशन की बात करते हो, प्रेजेंट कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हो, हाइपोथेटिकल सेंटेंस की बात करते हो या इमेजिनेशन की बात करते हो, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो आप was यूज नहीं करते बल्कि वर यूज करते हैं, तो यहां पर हो जाना चाहिए इफ आई वर ही इज द करेक्ट आंसर। The teacher advised to the student to borrow book from the library within 3 days। देखिए एडवाइस जो होता है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है जो कि अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेकर आती है, तो यहाँ पे जो टू है ये इनकरेक्ट हो गया, होना क्या चाहिए था, टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट, ये आना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। I insisted on his going they immediately। देखो इंसिस्ट का मतलब होता है जब आप किसी को किसी चीज के लिए फोर्स करते हो, और इंसिस्ट जो होता है वो अपने साथ ऑन लेकर चलता है, बिल्कुल करेक्ट है। हिज गोइंग ये भी ठीक है, देयर इमीडिएटली बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, यहाँ पे नो एरर, राइट। we have been knowing each other since we were children। देखो ये जो नो है ये भी आपकी एक वर्ब ऑफ परसेप्शन है। वर्ब परसेप्शन जो होती है वो कभी प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं की जाती है, तो नोइंग तो यहाँ पर नहीं होगा। अभी सेंटेंस को करेक्ट करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम बोले कि हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो हम बोलेंगे वी नो ईच अदर, वी नो ईच अदर दो के लिए यूज कर लेते हैं, वी नो ईच अदर, या फिर हम इसको यूज कर सकते हैं वी हैव नॉन ईच अदर, वी हैव नॉन ईच अदर। क्योंकि जो वर्ब ऑफ परसेप्शन होता है जनरली जो आपकी फीलिंग्स को शो करता है, तो वहां पर वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, तो इसलिए यहां पर या तो कहो वी नो ईच अदर या वी हैव नॉन ईच अदर। नीदर ऑफ द टीम्स आर सेंसिबल इनफ टू डू दिस टास्क। देखो नीदर जो होता है, नीदर ऑफ के बाद इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इसके बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो प्लूरल होता है, टीम्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो वर्ब होगी वो नीदर के हिसाब से यूज करेंगे। नीदर तो होता है सिंगुलर, यानी दोनों में से कोई भी नहीं है नेगेटिव सेंस में, तो यहाँ पर इज आना चाहिए। Neither of the teams is sensible enough to do this task. When one hears of the incident about the plane crash, he feels very sorry। देखिए when कोई भी इंसान जब इंसिडेंट्स के बारे में सुनता है तो कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, तो एन इंसिडेंट्स हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि कोई स्पेसिफिक इंसिडेंट्स बात नहीं कर रहे हो, जनरल बात कर रहे हो। I went there with a view to survey the entire procedure। देखिए with a view to जनरली अपने साथ जीरन लेकर चलता है, तो यहाँ पे सर्वे नहीं आएगा बल्कि सर्वेइंग आएगा, SURVEYING। तो with a view to ये अपने साथ जीरन लेकर चलता है, तो यहाँ पे सर्वेइंग हो जाएगा। It had laid in the closet for a week before we found it। यानी मतलब हमें इसे मिली से पहले कहां पर थी, एक हफ्ते से क्लोजेट में पड़ी हुई थी, राइट। तो यहाँ पे लेट थोड़ी हो सकता है ना, हैड बीन लाइंग आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये एक हफ्ते से वहीं पे पड़ी हुई थी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा काम बता रहे हो जो पास्ट में कंटिन्यू चल रहा था, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हम यूज कर लेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो यहाँ पे लेट नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, इट हैड बीन लाइंग, लाइंग हो जाएगा, इट हैड बीन लाइंग इज द करेक्ट आंसर। He was absent in the court to give witness। देखो to give witness नहीं होता, to he was present to in the court to give evidence, to give evidence as a witness होता है, as a witness, तो क्या हो जाएगा, he was present in the court to give क्या, evidence।
एविडेंस देखो क्या होता है, ये हमेशा आपको एविडेंस ही होता है, एविडेंसीज नहीं होता है। टू गिव एविडेंस एज अ विटनेस हो जाएगा, एविडेंस एज अ विटनेस इज द करेक्ट आंसर। He laughed on her as she fell off the tree। देखो laugh जो होता है तो वो अपने साथ preposition on नहीं बल्कि at लेकर चलता है, तो laugh at हो जाएगा। The teacher was unable to elicit information from the police। देखो ये जो illicit होता है इसका मतलब होता है illegal। क्या होता है इसका मतलब? illegal, अनलॉफुल, जो मतलब असंवैधानिक जिसको बोलते हैं गैर कानूनी, illicit। एक होता है ELICIT, इसका मतलब होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, मतलब टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, जब आपको रिसीव करनी होती है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो इलिसिट दिया ये गलत आ जाएगा आपका ELICIT। ये इलिसिट का मतलब होता है टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन। ईच ऑफ दीज बॉयज प्ले गेम्स। देखिए ईच ऑफ, ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। इसके बाद क्या आने वाला नाउन है, प्रोनाउन होता है वो आपका प्लूरल होना चाहिए। बॉयज बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वर्ब तो ईच के हिसाब से यूज हो जाएगी, तो यहाँ पे प्लेज आना चाहिए। प्लेज इज द करेक्ट आंसर। These all mangoes are ripe। देखिए अगर एक पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आप एक से ज्यादा डिटर्मिनर यूज कर रहे हैं तो जनरली जो क्वांटिटी होता है ना, जो क्वांटिटी को शो करता है, क्वांटिफायर जो होता है वो पहले लिखा जाता है। तो यहाँ पर दीज ऑल की बजाय ऑल दीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑल दीज, पहले क्वांटिफायर आएगा, फिर आपका ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो आपको दिया गया एडजेक्टिव ये बाद में आएगा। सो ऑल दीज मैंगोज आना चाहिए आपका। The students were awaiting for the arrival of the chief guest। देखो अगर आप awaiting यूज करते हैं इसका मतलब किसी के लिए इंतजार करना होता है, तो ये अपने साथ for लेकर नहीं चलता है। या तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, या तो ये for हटा दो, क्योंकि awaiting के अंदर मतलब किसी के लिए इंतजार किया जाता है तो for इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप for लेना चाहते हो तो इसकी awaiting के बजाय आपको waiting for यूज करना पड़ेगा। क्या होगा? waiting for। या तो बोलो waiting for या बोलो awaiting only, राइट। If you hear engaged tone, replace the receiver and dial again। देखो engaged tone, अब जो engaged है ये आपका vowel sound है, an engaged tone होना चाहिए ना, an engaged tone। अब जो engaged यहाँ पे यूज किया गया वो V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज किया है, जो कि एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पर an engaged होना चाहिए। Henry asked his wife what had she prepared for dinner that night। अगर आप ध्यान से देखें जो आपका ये पर्टिकुलर जो क्लोज दिया गया है ये इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर है। और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर देखें आप, जनरली क्या होता है आपका जो क्वेश्चन होता है इंटेरोगेटिव होता है वो अफर्मेटिव में चेंज करते हैं। और वैसे भी लास्ट में देखो फुल स्टॉप दिया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो हैड शी प्रिपेयर्ड की बजाय क्या होना चाहिए? शी हैड प्रिपेयर्ड होना चाहिए, व्हाट शी हैड प्रिपेयर्ड। तो ये होना चाहिए। The news I have received is not good। The news I have received is not good। तो न्यूज क्या होता है? ये सिंगुलर ही होता है, तो इसलिए यहाँ पे इज ठीक है, तो ये सेंटेंस भी करेक्ट है, नो एरर हो जाएगा आपका। Who arranged the chairs। Who arranged the chairs बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे कोई एरर नहीं है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। People who live on glass houses should not throw stone at others। लिव ऑन की बजाय हम घर के अंदर रहते हैं ना, लिव ऑन नहीं बल्कि लिव इन होता है ना। पीपल हु लिव इन ग्लास हाउसेस होना चाहिए, इन आएगा। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक द बुक्स टू द लाइब्रेरी। देखो रिटर्न का मतलब होता है खुद किसी चीज को वापस करना होता है, तो ये जो बैक यूज किया है ये सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, सिर्फ रिटर्न आएगा आपका। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विद ए टॉवल इन द हैंड। अब किसके हैंड की बात कर रहे हो? खुद के हैंड की बात करें तो द हैंड नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा? हिज हैंड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिज हैंड। तो यहाँ पे द नहीं आएगा बल्कि हिज हैंड होना चाहिए। Neither the girl nor her parents was present to the receive the award। देखिए neither nor, either or, not only but also। जब आप दो नाउन को इनके साथ कनेक्ट करते हो तो सेकंड नंबर पे जो नाउन होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके हिसाब से वर्ब यूज करते हैं। नीदर द गर्ल नोर हर पेरेंट्स, यहाँ पे प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पर आपका वॉज नहीं बल्कि वर आना चाहिए, वर आ जाएगा यहाँ पर। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर साड़ीज दीज डेज डोंट दे। देखिए यहाँ पर जो एरर है वो आपका क्वेश्चन टैग का है, क्योंकि जो फर्स्ट क्लोज है आपका, जो फर्स्ट सेंटेंस है कहीं ना कहीं वो आपका पॉजिटिव है। अगर फर्स्ट सेंटेंस पॉजिटिव है तो जो आपका क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव आना चाहिए, तो डोंट दे होना चाहिए। क्या रहेगा? डोंट दे। डोंट दे इज द करेक्ट आंसर।
Scarcely the function started, then it began to rain. देखिए, स्कार्सली, हार्डली, रियरली, इनका कॉम्बिनेशन देन नहीं होता बल्कि व्हेन होता है, व्हेन। और जब आपका कोई भी पर्टिकुलर सेंटेंस नेगेटिव एडवर्ब से स्टार्ट करते हैं तो हम इन्वर्जन का केस फॉलो करते हैं। इन्वर्जन के केस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं और जनरली उसमें बाद में क्वेश्चन मार्क भी हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, ये इन्वर्जन के केस में हम फॉलो कर लेते हैं। और स्कार्सली के साथ जो व्हेन का कॉम्बिनेशन होता है। माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। देखो, इन्वाइटेड जो होता है या इन्वाइट है वो अपने साथ प्रेपोजिशन फॉर नहीं बल्कि टू लेकर चलता है। जैसे माई फ्रेंड हैज इन्वाइटेड मी टू टी दिस संडे इज द करेक्ट आंसर। He discussed the murder case with his juniors. He discussed the murder case with his juniors. बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई एरर नहीं है इसमें। The paintings of natural sceneries are selling like hotcakes. Selling like hotcake का मतलब होता है मतलब जिसकी सेल बहुत जोरों से हो रही हो। जो सीनरी है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पे सीनरीज नहीं होता, कभी भी सीनरी होता है, सिर्फ SCENERY, सिर्फ सीनरी होगा ना कि सीनरीज। I go to school by walk. वॉक का मतलब होता है मतलब मूव ऑन फुट, मूव ऑन फीट, पैरों पे चलना, राइट। तो वॉक हो गया। तो बाय वॉक की बजाय क्या होना चाहिए, बाय वॉक की जगह आई गो टू स्कूल ऑन फुट होना चाहिए, ऑन फुट, यानी पैदल जाना, ऑन फुट हो जाएगा यहाँ पर। इट इज अ डेजर्ट प्लेस। देखिए, ये जो डेजर्ट होता है DESERT, इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और एक होता है डेजर्टेड, डेजर्टेड DESERTED। डेजर्टेड का मतलब होता है वीरान, बंजर, मतलब खाली जगह पड़ी होती है, सुनसान होता है, उसको डेजर्टेड बोलते हैं। जहां पर कोई भी लोग नहीं रहते उसको डेजर्टेड बोलते हैं। सो इट इज अ डेजर्ट प्लेस नहीं बल्कि इट इज अ डेजर्टेड प्लेस होना चाहिए। You shall get all the informations if you read this book carefully। देखो, इंफॉर्मेशन जो होता है ये क्या होता है, ये आपका सिंगुलर में भी इंफॉर्मेशन ही होता है, प्लूरल में भी ये इंफॉर्मेशन ही होता है, आप इसको इंफॉर्मेशंस नहीं बोल सकते हैं। My father gave me a pair of binocular on my birthday। देखो, कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स ऐसे होते हैं जो यूनिट तो होता है एक लेकिन उसके टू पार्ट्स होते हैं, तो उनको हमेशा ही हम क्या यूज करते हैं, उनके साथ हम हमेशा उनके साथ एस लगाते हैं, जैसे सीजर्स, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, ओके, गॉगल्स। तो बाइनोकुलर्स, दूरबीन जो होता है बाइनोकुलर्स हो जाएगा यहाँ पर आपका। कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखो, जनरली जब आप किसी के साथ कंपेयर करते हो, किसी को जब कोई टाइटल देते हो तो मेटाफोर हमने यहाँ पे यूज किया, तो जनरली वहां पर आर्टिकल द लगा देते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर आर्टिकल द लग जाएगा क्योंकि आप स्पेसिफिक कर रहे हो ना। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया हो जाएगा यहाँ पर। टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट फॉर द ट्रिप। देखिए, जनरली क्या होता है, एज वेल एज, टुगेदर विद, ओके, तो इनके साथ क्या होता है, एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, in addition to, इनके साथ जब आप दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करते हो, सब्जेक्ट 1 2, तो जनरली हम इसके साथ जो सब्जेक्ट नंबर 1 होता है उसके हिसाब से वर्ब यूज कर लेते हैं। यहाँ पे तो V2 आपने यूज किया है, तो ये वैसे भी पास का सेंटेंस है तो V2 ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये जो ऑल दिया है ये आपका सुपरफ्लुअस है, यहाँ पर ऑल की जरूरत ही नहीं थी। और द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स लेफ्ट फॉर द ट्रिप इज द करेक्ट आंसर। मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स। देखिए, जनरली क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, जनरली हम कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द यूज नहीं करते हैं, लेकिन जब आप दो पैरेलल एक्शंस को कंपेयर करते हैं तो वहां पर आप यूज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है वहां पर, देखो, सबसे पहले द आ जाता है, फिर आप कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर लेते हो वहां पर, फिर कंपैरेटिव डिग्री को यूज कर लेते हो, और उसके बाद फिर आप यूज करते हो सब्जेक्ट, और उसके बाद यूज करते हो वर्ब। ये स्ट्रक्चर होता है आपका। अब यहाँ पे देखो, द वर्स ये आपका कंपैरेटिव डिग्री हो गया, इट सब्जेक्ट हो गया, बिकम्स आपका वर्ब हो गया, तो ये स्ट्रक्चर हमने फॉलो किया। लेकिन यहाँ देखो, मोर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, फिर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, तो इसके साथ भी आर्टिकल द लगना चाहिए ना आपका। तो क्या हो जाएगा, द मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्स इट बिकम्स इज द करेक्ट आंसर। Hassan plays both cricket and billiards at the national levels। बिलियर्ड्स क्या होता है, एक टाइप का गेम होता है, और इसमें हमेशा एस लगता ही लगता है, ये प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होता है क्योंकि गेम का नाम है ये। हसन प्लेस बोथ एंड, देखो बोथ के साथ क्या होता है, बोथ हमेशा अपने साथ एंड ही लेकर चलता है, तो इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है, नो एरर हो जाएगा। When I fail to solve the problem myself, I unhesitatingly
cold for his help। सेंटेंस को देखो यहाँ पर, ये आप cold जो आया ये V2 है आपका, यानी पास्ट का सेंटेंस है। यहाँ पर आपने fail यूज किया जो कि इनकरेक्ट है, होना क्या चाहिए, failed आना चाहिए। क्या आना चाहिए था, failed। failed is the correct answer, failed आना चाहिए आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम, I and Tina will go to market in the evening। देखिए जनरली आपका जब पॉजिटिव एक्शन की बात करते हैं तो आप स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं 2 3 1 का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे 2 तो है नहीं, यानी यू तो है नहीं, अब स्ट्रक्चर रहेगा आपका 3 1 का। तो 3 1 में क्या है, टिया मतलब थर्ड पर्सन, तो टीना क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, टीना एंड आई हो जाएगा, टीना एंड आई। ये आपका प्रोनाउन का स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो आप 2 3 1 का। ओके, 2 है नहीं तो हमने 3 1 का स्ट्रक्चर फॉलो कर लिया, टीना एंड आई हो जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, कृष्णा कली एंड अर्ली राइजर एंड नेचर लवर गोज टू मॉर्निंग वॉक एट रविंद्र सरोवर लेक बिफोर डान। डान का मतलब था सुबह का वक्त। देखिए एक तो होता गो टू, गो टू मतलब जनरली आप डायरेक्शन के लिए यूज कर लेते हो, कहीं डायरेक्शन पे जाते हो तो तब आप बताते हो, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, मैंने अगर लिखा आई एम गोइंग टू मार्केट, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो गोइंग टू मार्केट इसलिए यूज कर लिया। लेकिन जो यहाँ पर अगर जब आप किसी पर्टिकुलर, जब आप मतलब जनरली क्या होता है, जो नाउन मतलब वर्ब को नाउन की तरह यूज कर लेते हो, वर्ब को नाउन की तरह यूज कर लेते हो, तो वो अपने साथ फोर लेते, हम क्या लेते हैं उसके साथ, हम फोर लगा देते हैं, क्योंकि उस टाइम उस वर्ब को एक एक्टिविटी की तरह यूज किया जा रहा है, एक नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, तो वहां पर हम फोर लगा देते हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं लगेगा बल्कि 4 आएगा। तो करेक्ट आंसर देख क्या हो जाएगा, कृष्ण कली एन अर्ली राइजर एंड अ नेचर लवर गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक हो जाएगा, goes for a morning walk at railway जो at Ravindra Sarovar Lake before dawn is the correct answer। तो हो जाएगा goes for a morning walk is the correct answer। So this is all about from this particular session। Thanks for watching this video। Please do like, share, comment and subscribe to my channel। So tomorrow I'll come with another session। Till then, bye bye, take care and have a nice day।